हम लोग लगातार व्यापारियों से बात कर रहे हैं बदायूं में, उसी फहरिस्त में होटल इंडस्ट्रीज से हमारे पास इस समय साथ मौजूद हैं गिरीश जुनेजा जी। आइए जानेंगे किन क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्या मुद्दे रहेंगे सर चुनाव। सर प्रथम तो मैं आपको सबको नमन करता हूँ इनके चैनल के द्वारा। और मुद्दे, व्यापारी तो खुद ही एक मुद्दा है। अगर व्यापारी को ही आप लेके चलेंगे तो व्यापारी एक खुद मुद्दा है। व्यापार अपने बोल नहीं सकता, व्यापारी के बहुत सारे उत्पीड़न होते रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार आए। और व्यापारी तो हर समय पिसा रहता है व्यापार के दृष्टिकोण से। अब जैसे आप अपने हमारे चौक पे ही कई व्यापारियों की दुकानें छिन गई, तो इससे भी बड़ा आघात पहुंचा था व्यापारियों पे, लेकिन कोई व्यापारी की सुनवाई नहीं हुई है, ना ही सुनवाई की संभावना। कोई भी सरकार आए, विशेषकर इन सरकार माननीय विधायक जी से तो हमने कई बार आग्रह किया, तो लेकिन व्यापारियों की समस्याएं ज्यों की त्यों रहती हैं। व्यापारियों को सुरक्षा की दृष्टि से भी नहीं मिल पाता, व्यापारियों का कोई भी गुंडा एलिमेंट आके उत्पीड़न कर जाता है, उसकी भी समस्या का निदान नहीं होता है। तो मेरी तो यही एमएलए साहब से प्रार्थना है, बाकी आने वाली सरकार से भी यही प्रार्थना होगी कि व्यापारियों के हित में कोई ऐसा कानून बन जाए जो व्यापारी सुरक्षित होए। क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी आपको देने वाला दायित्व जो पैसा है व्यापारी ही देता है। टैक्स के रूप में आप व्यापारी से हर चीज़ लेते हैं। तो सारे जो सरकार की, ठीक है शराब व्यवसाय या और चलाना होगा, लेकिन व्यापारी जो टैक्स देता है बाकी कोई देता नहीं है। उसी के अनुसार उसे सिक्योरिटी, उसे गारंटी, उसे सेफ्टी मिलनी, कुछ तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल ही एकदम व्यापारी को अलग कर दिया जाता है। तो व्यापारियों का इस हिसाब से देख केयर होनी चाहिए। बदायूं शहर की कुछ मुख्य समस्याएं आपकी नज़र में होंगी, क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्याएं काफ़ी सड़क का था, वो तो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। सड़क के गड्ढे बहुत हो गए थे बीच में, तो अभी तो फिलहाल विधायक जी ने, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने ठीक करा दिए हैं, और आगे भी ऐसे ही रिपेयर होते रहें। और मुख्य नाले, सुबह गंदगी की है, हर जगह गंदगी पड़ी रहती है। मेन मुद्दा जो होता है शहर का गंदगी का होता है। गंदगी की आज तक कोई व्यवस्था ढंग से ना हुई है, और उसे कायदे में होने चाहिए, या चाहे ट्रीटमेंट उसका प्लांट लगना चाहिए, चाहे सीवर लाइन पड़नी चाहिए, गंदगी दूर होना चाहिए। मेन समस्या जो है, बीमारी की जड़ गंदगी है। कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, जल भराव होते जा रहे हैं, नालियाँ प्रॉपर वे में बनती नहीं है। कितना आता है, कितना लगता है, क्या होता है, प्रॉपर वे में नालियाँ बने और प्रॉपर वे में पानी का सुचारू रूप चले तो इतनी गंदगाई नहीं होगी। पॉलीथीन पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, एक मुख्य समस्या मैंने मार्केट में यहाँ पे देखी, कहीं भी सुलभ शौचालय, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे बड़ा प्रचार हुआ है, लेकिन कोई भी शौचालय यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। कई बार आवाज़ उठाई गई, कागजों में कई शौचालय बन भी गए होंगे, गॉड नोज, मैं उसको नहीं क्रिटिसाइज करता, लेकिन वो और पार्किंग मुख्य समस्या तो है ही है। और जिसका हम हर बार मुद्दा उठाते हैं, पार्किंग का मुद्दा उठाते हैं, सुलभ शौचालय का। आदमी तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। लेडीज़ मार्केट में है, मार्केट में अगर उसे टॉयलेट आता है तो वो कहीं भी, कोई परिस्थिति नहीं है कहीं जाके वो फ्री हो ले। अल्टीमेटली वो आधी शॉपिंग करके घर भागती है कि मैं जल्दी कैसे भी, जब टॉयलेट का पीक चला होता है तो फिर आदमी को शॉपिंग नहीं दिखाता, उससे व्यापारी का ही नुकसान है। तो इसलिए शहर में मेन मार्केट में 4-5 टॉयलेट तो मस्ट हैं, जो बनने ही बनने चाहिए, ताकि लेडीज़ के लिए विशेषकर। हम लगातार बदायूं के व्यापारियों से बात कर रहे हैं। आज इसी में से एक होटल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए व्यापारी हमारे साथ मौजूद है इस समय, अक्षर दस्तोगी जी। आइए जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में। पहले तो मैं विवेक जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इस चैनल के से एक प्लेटफॉर्म के द्वारा मुझे कुछ अपनी बात रखने का मौका मिला। देखिए, मुद्दे हर सरकार में जब एक राजनीतिक बात करते हैं या फिर कोई एक व्यापारिक बात करते हैं तो सबके पास मुद्दे होते हैं। और ये समय ऐसा आता है कि जब भी हमारी कोई भी इलेक्शन की गतिविधियाँ आती हैं तो उस समय पे लगभग संभवतः यही होती है कि सब लोग अपने अपने मुद्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, बदायूं एक ऐसा ज़िला रहा है हमेशा से कि अगर हम इसके क्षेत्र में बात करें, इसका क्षेत्रफल की बात करें या एरिया की बात करें, तो अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। और अगर हम बात करें व्यापारिक दृष्टि से और हम बात करें कि गतिविधियों के हिसाब से, तो देखिए हर राजनीति अपने हिसाब से चलती है, हर पार्टियां अपने हिसाब से अपने निर्णय बनाती हैं और अपनी नीतियां बनाती हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जो नीतियाँ बनती हैं उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितना उन नीतियों पे काम किया जाता है। और वास्तविकता ये भी है कि इतनी सारी नीतियाँ बनाई जाती हैं सरकार द्वारा जिसका लाभ
अगर सही में लाभार्थी लेना चाहे तो वो बहुत फ़ायदे की नीतियाँ हैं, लेकिन बस परेशानी ये है कि उस नीतियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती पूर्ण रूप से। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ सभी हैं, मैं किसी भी एक राजनीतिक पार्टी के विषय में बात नहीं करूँगा, गतिविधियाँ हर एक पार्टी में तेज़ हैं, व्यापारी भी अपने हिसाब से सारी चीज़ों को समझते हुए उसका निर्णय ले रहा है। और अगर हम बात करें कि पिछले 5 वर्ष का या पिछले 10 वर्ष का, हर सरकार का जब अपनी एक पार्टियाँ बदलती हैं या नई पार्टियाँ आती हैं तो सबकी अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को, हर व्यापारी को हर एक की नीतियाँ अच्छी लगें, क्योंकि अच्छा बुरा व्यापारी के मन की बात है। किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा वो अगर कोई नीतियाँ बनी हैं, और किसी के लिए वो नीतियाँ बहुत ख़राब होंगी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नीतियाँ ख़राब हैं या नीतियाँ अच्छी हैं, लेकिन हाँ ये है कि ग्राउंड लेवल पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करें किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, तो उसको ग्राउंड पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि वास्तविकता ये है कि पब्लिक से ही चुनने के बाद एक राजनीतिक पार्टी बनती है, पूर्ण बहुमत से बनती है, तो एक अपनी पब्लिक के राइट्स हो जाते हैं कि वो उस पर अपनी कोई बात कहने में सक्षम रहे। तो मेरा पर्सनल मानना तो यही है कि कुछ भी अगर कोई काम होता है तो वो ग्राउंड लेवल पे ध्यान पे रखते हुए उस काम को कराया जाए और बढ़ाया जाए। गतिविधियाँ के रूप में अगर हम बात करें तो देखिए गर्मा गर्मी का माहौल है और सभी प्रयास खूब अच्छे कर रहे हैं। हर पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी अभी किसी के भी घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जितने भी जो लोग प्रत्याशित हैं वो अपनी पूर्ण रूप से तैयारियाँ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी जो भी तरीके हैं अपनी वोट बैंक को मेंटेन करने के लिए वो कर रहे हैं। और अगर व्यापारिक से बात की जाए तो मैं किसी भी, देखिए व्यापार शब्द जो है, क्योंकि आपने हमें एज अ व्यापारी इस माइक से मुझे कहा है कुछ अपनी बातों में रखिए, तो देखिए व्यापार जो शब्द है ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इसको मैं चाहूँ कि सिर्फ मेरा ट्रेड ऐसा है जिसमें मैं खुश हूँ या और कोई ट्रेड ऐसा है जिसमें वो खुश है। व्यापार छोटा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है, और अगर वास्तविकता देखी जाए तो मैं सोचूं कि मैं बहुत बड़े व्यापार में हूं तो ये मेरी भूल है, और बहुत छोटा व्यापार है तो ये भी मेरी भूल है। अगर मैं वास्तविकता से देखूं तो मेरे नीचे भी इतने लोग हैं जिनको मैं चाहूँ तो सोच के भी सोचता हूँ कि आज मैं कितनी अच्छी मुकाम पे हूँ, और मुझसे ऊपर भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ तक पहुँचूँ तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा। तो वो चीज़ ठीक नहीं है कि मैं किसी भी व्यापारिक के लिए ये कहूँ या किसी भी व्यापार के लिए ये कहूँ कि मेरे होटल के लिए उन्होंने ये नुकसान कर दिया, या मेरे कॉलेज के लिए उन्होंने ये नुकसान कर दिया, या प्रॉपर्टी के लिए ये नुकसान कर दिया। देखिए ऐसा होता है जब नीतियाँ बनती हैं, तो जैसे अभी एक गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है कि मंडी शुल्क का और मेंथा व्यापारी का। देखिए ठीक बात है कि परेशानी जो जिस ट्रेड का होता है उसे अपनी ट्रेड के बारे में बेहतर पता होता है। अगर वो परेशानी वास्तव में फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियां होंगी, लेकिन हाँ परेशानियां, दिक्कत हर लेवल पे है। उस चीज़ों को लेके हम किसी भी सरकार को ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये सरकार ख़राब है, पहले वाली अच्छी थी, या पहले वाली ख़राब थी, ये वाली अच्छी है। सब में बदलते रहते हैं नीतियाँ। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान में भी देखिए कोई भी जना या कोई भी राजनीतियाँ या राजनीतिक पार्टियाँ कोई भी निर्णय जानबूझ के ऐसा नहीं लेती कि उनके साथ परेशानियाँ आएँ। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे के लिए सोचा जाता है, बहुतों के लिए अच्छा होता है वो, और वो बहुतों के लिए ख़राब भी होता है। तो इस चीज़ को सोचने देखने के हिसाब से अगर हम बात करें तो ठीक है, मैं कहूँगा कि सब चीज़ें बैलेंस्ड हैं। प्रगतिशील की अगर आप बात करो बदायूं शहर के लिए, तो हाँ यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी आता है, कोई भी जाता है, लेकिन मैं चाहूँगा ये कि अगर हम बदायूं शहर को, बदायूं ज़िले को अगर हम वास्तविकता से चाहें इसका डेवलपमेंट कराना, या इसमें क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे इस ज़िले में, हमारे इस पर्टिकुलर शहर में, और हमारे जैसे कई व्यापारी भाई ऐसे हैं जो सच में बहुत कुछ डेवलप करना चाहते हैं बदायूं शहर के लिए। तो अगर हमें उनका भी साथ मिल जाए, राजनीतिक पार्टियों का या राजनीतिक व्यक्तियों का, जो अमूमन मिलता भी है, सपोर्ट भी रहती है काफ़ी, अगर वो सब लोग, हम लोग साथ मिल के अपने इस बदायूं ज़िले का या बदायूं शहर का ये सोचें कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो, तो हम बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है। एक व्यापारी होने के नाते आपने अपनी बात कही, लेकिन एक पब्लिक की नज़र से अगर देखें तो 3 जो सबसे बड़ी समस्याएं शहर की हैं उस पर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे शहर का, मैं सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ क्योंकि आसपास तो हमारी 6 विधानसभाएं हैं, सब में अपने अपने गर्माशील मुद्दे चल रहे होंगे। जो बेसिक है, देखिए किसी भी शहर के लिए, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो या मध्यम वर्ग का आदमी हो,
सबसे ज़रूरी होता है कि अगर उसके जैसे हम अपना घर साफ़ रखते हैं, अगर हम अपना शहर भी साफ़ रखें तो बहुत अच्छा है। नीतियाँ बनी, योजनाएं बनी, नगर पालिका में बैठा हूँ, प्रयास किए गए, हर लेवल से किए गए। जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी अपना पूरा प्रयास किया, जो इससे पहले रहे उन्होंने भी सबने प्रयास किए। देखिए, ये ज़रूरी है कि हम अपने शहर को खुद साफ़ करें। हम देखते हैं अमूमन की जगहों जगहों पे गंदगी रहती है। हाँ, इसमें मेरा एक सुझाव ज़रूर है। मैं बातें करते करते अगर मुझे एक चीज़ दिमाग में आई है, ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा नहीं होगा, ज़रूर सोचा होगा, लेकिन किसी वजह से अगर वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो इसकी भीतर की गहराई उन्हें ज़्यादा जानकारी में होगा। लेकिन मैं चाहूँगा ये कि जैसे अगर हम लोग कभी, जो हमारा मेन मार्केट है या हमारा शहर है, शहर की जो नाक होती है वो मार्केट होती है। किसी भी शहर का जो डेवलपमेंट होता है उसके अपने मार्केट से होता है या उनके अपने इंडस्ट्रीज से होता है। तो अगर हम ये सोचें कि जो सफाई का अभियान रहता है हमारे यहाँ अमूमन होता है, सब ठीक है, अगर इसको हम और बेहतर तरीके से सोचें और करें तो हमारा शहर और सुंदर लग सकता है। जैसे कि होता क्या है कि दिन भर व्यापारी के यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, व्यापारी को इतना समय नहीं मिल पाता और शायद नगर पालिका कर्मचारियों को भी इतना समय नहीं मिल पाता कि वो शहर को उस बीच में साफ़ कर पाएँ। तो मेरा एक निवेदन और एक सुझाव है, हालांकि बेहतर सबको पता होगा, कि अगर हम इस सफाई का जो समय है वो सुबह दोपहर ना करके, जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पे हमें दिक्कतें होती हैं उस जगहों को हम अगर रात में ले जाएं, जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, जिनको भी आप जिस तरीके से चलाते हैं, तो अगर वो सफाई अभियान रात में हो जाए पूरा मार्केट बंद होने के बाद, तो इससे दो फ़ायदे हैं। देखिए, जब कहीं सफाई होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी होती है, गंदगी होती है, आवाजामन रहती है। अगर वहाँ उस समय रात में कोई नहीं होगा तो दोनों फ़ायदे हैं। एक तो सफाई करने वाले को भी कोई परेशानी नहीं होगी और जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब सुबह आप स्वयं पहुँचेंगे अपने मार्केट में तो आपको खुद एक ऐसा बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा कि देख के आपका भी मन करेगा कि हाँ, पॉजिटिविटी आती है सफाई को देख के। तो यही मैं कहूँगा। दूसरा मुद्दा ये है, काम तो काफ़ी हुए और काफ़ी अच्छे तरीके से भी हुए। डेवलपमेंट हर जगहों का हर तरीके से हमारी सरकार द्वारा जो किया जा रहा है इस समय, जो फ़िलहाल हमारी रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग सरकार है, काफ़ी प्रयास करती है कि भाई हमारा डेवलपमेंट हमारे रोडों से हो, विकास से हो। रोड अच्छी हैं, खूब पड़ी हैं, खूब पड़ेंगी भी और पढ़ना भी चाहिए अगर किसी भी शहर का विकास आप चाहते हो तो अगर इसमें और तरीके से हम गतिविधियाँ तेज़ कर दें और अपने इस शहर को अच्छा ऐसा बनाने के लिए अगर हम जहाँ जहाँ की भी सड़कें जहाँ जहाँ पड़नी है जिससे लोग परेशान रहते हैं, तो वो अगर समय से पड़ जाएं वो और अच्छा है। क्योंकि जितना आपका शहर स्मूथ होगा उतना लोगों का आवाजामन इसमें बढ़ेगा। क्योंकि जब आपके शहर से कोई व्यक्ति गुजरता है या पास करता है, क्योंकि आप ऐसे शहर में बैठे हैं जहाँ बरेली मथुरा हाईवे कहलाता है, वो कोई व्यक्ति यहाँ से निकल रहा है, देखिए योजनाएं बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ। अगर इसमें थोड़ा सा प्रगतिशील और कर दी जाए, थोड़ा सा और इसमें प्रयास बढ़िया कर दिया जाए तो आपका शहर बहुत अच्छा हो सकता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो व्यापारियों ने काफ़ी हद तक अपना पूरा विश्वास दिखाते हुए, अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने बनाए हुए शहर के लिए बहुत कुछ दिया है। तो मैं चाहूँगा यही कि जितने भी हमारे यंग बिजनेसमैन हैं या फिर जो हमारे अपने बड़े हैं, उनसे हमारा आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और जो मेरे साथ के जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं चाहूँगा यही कि वो भी डेवलप करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर अपने शहर का पैसा हम शहर में इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग डेवलप करेंगे। अगर हम यही पैसा जाके बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कमा हम यहाँ से रहे हैं और हम खर्च बाहर जाके कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा शहर डेवलप नहीं हो पाएगा। यहाँ का पैसा जब हम यहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जितने भी यंगस्टर्स हैं, बेसिकली देखिए होता क्या है, बिज़नेस मॉड्यूल आज के समय पे अकॉर्डिंगली, क्योंकि अच्छी एजुकेशंस ले रहे हैं सब बच्चे, तो बिज़नेस के साथ साथ जो एक प्लानिंग है वो भी अगर बहुत अच्छी हो, देयर बिज़नेस मॉड्यूल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो अगर ग्रोथ के हिसाब से बात की जाए तो द यंग हैव अ गुड कैलिबर एंड दे हैव अ गुड पोटेंशियल एज वेल। तो मैं चाहूँगा कि उनको आगे आना चाहिए और उनको प्लानिंग प्लॉटिंग करनी चाहिए अच्छे से। जहाँ भी कुछ प्लानिंग्स हैं जो कर सकते हैं उनको वो सब करना चाहिए, मतलब यूथ को फोकस करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय विकास आहूजा जी, जो कि पेट्रोल पंप इंडस्ट्री से यहाँ पे बदायूं में काम करते हैं। आइए जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। बदायूं में सबसे पहले पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे ये जो ट्रैफिक जाम लगता है ये ठीक हो जाए। दूसरा, सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, इसी से विकास होगा बदायूं का। अच्छा,
3 ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जो शहर में आप देखते हैं कि जिन पर काम होना ही चाहिए तभी विकास संभव है। तो इंडस्ट्रीज़ बाहर की आनी चाहिए, कुछ उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, बाकी गड्ढा मुक्त होना चाहिए बदायूं सड़कें, और उसके अलावा पार्किंग बननी चाहिए। उद्योगों को लेके आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए कि यहाँ पे उद्योग आ सकें, बाहर के लोग इन्वेस्टर आ सकें? सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, उस पर बिजली व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए। में आज हमारे साथ कुछ 2 व्यापारी और मौजूद हैं। आइए बात करते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। इस चुनाव में मेन मुद्दा रहेगा विकास, जो कि बदायूं में 5 साल में विकास जो हुआ जिस स्तर पर होना चाहिए था उस स्तर पर नहीं हुआ। बदायूं में अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। बदायूं का विकास राजनीति की भेंट चढ़ चुका है कि कोई राजनेता कहता है कि मैं अच्छा, कोई राजनेता कहता है मैं अच्छा। सिर्फ इसी वजह से बदायूं को कोई भी चीज़ नहीं मिल पाई है। पिछले 5 सालों में पंजाबी समाज सेवा समिति द्वारा एक भगत सिंह चौक का निर्माण कराया गया, जो बदायूं में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले बदायूं में सिर्फ चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पे जाम की स्थिति ना रहती हो। नगर पालिका का पहले ये हो रहा था कि नगर पालिका का दायरा बढ़ेगा, वो भी नहीं बढ़ा। बदायूं किसी भी रूप में पिछड़ा हुआ ही रहा, हर रूप में पिछड़ा हुआ रहा। बदायूं का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक इंडस्ट्री ना आए, गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी ना आए, किसी भी रूप में व्यापारी को सहायता ना मिले। यहाँ पे रेवेन्यू उठाने की तो सब सोचते हैं, सरकार का टैक्स कलेक्शन तो उठ जाए, लेकिन विकास के बारे में कोई नेता नहीं सोचता। बदायूं के नेता चाहे किसी भी पक्ष के हों, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक दूसरे पे आरोपित तो करना जानते हैं लेकिन कार्य करना नहीं जानते। जैसे कि और जगहों पे टीम, बड़े नेता होते हैं, टीम बनाकर कार्य करते हैं। बदायूं में ऐसा कोई कार्य नहीं होता। मौजूदा नेताओं से किस तरीके का आप क्या सोचते हैं? मौजूदा नेताओं को ये कहना करना चाहिए कि कम से कम एक प्रोजेक्ट की तरह काम करना चाहिए। कोई कार्य प्रोजेक्ट बना के कार्य किया जाए, तभी शहर का विकास संभव है। ऐसे विकास संभव नहीं है कि ये गली बना दी, वो गली बना दी, ये गली तोड़ दी। ये सिर्फ पैसे कमाने के व्यापार है। एक शहर का पूरा मानचित्र होना चाहिए कि शहर कैसा हो, दिखने में कैसा लगे, ऐसा व्यापार होना चाहिए कि नेताओं को ये सोचना चाहिए कि व्यापारिक दृष्टि से ये क्या चीज़ हो सकती है। शहर में कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो इस दृष्टि को रखता हो। उसको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है कि मैं सत्ता में आ जाऊं या मेरा परिवार सत्ता में आ जाए। इस विधानसभा चुनाव में किस तरीके के प्रत्याशी चाहती हैं यहाँ के? प्रत्याशी यही हो, एक तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो और उसकी सोच जो हो बहुत खुली विचारों की हो, तभी शहर का विकास हो सकता है। जैसा कि अब आप किसी भी चीज़ को सोच लो कि कोई भी चीज़ अगर हम खुली सोच से करते हैं वो कार्य अच्छा होता है। यहाँ पे अच्छी सोच के नेता तो हैं, अच्छी सोच के नेता, लेकिन उनका दायरा बहुत सीमित है। वो सिर्फ एक जरा सी जगह में रखते हैं कि मैंने ये गली कर दी, मेरा काम हो गया। पत्थर लगाने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है कि इस नेताजी का पत्थर और उस नेताजी का पत्थर। आप शहर में किसी गली में, किसी मोहल्ले में कहीं चले जाओ, आपको पत्थर लगे मिलेंगे, लेकिन विकास नहीं मिलेगा। 3 ऐसी बड़ी परेशानियां शहर की जो दिक्कतें हों उन्हें आप बताइए क्या? सबसे बड़ी दिक्कत है, एक हमने पंजाबी समाज सेवा समिति के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से हमने मिले थे आज से 2 साल पूर्व, जब यहाँ बड़ी लाइन पड़ी थी। हमारी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र दुआ जी के नेतृत्व में हम मिले थे। हम सब लोग दिल्ली गए थे उनके ऑफिस मिलने। हमने बदायूं में बड़ी लाइन के लिए अपना सुझाव दिए थे कि इंटरसिटी को बदायूं से चलाया जाए, जो कि बरेली से चलती है वो बदायूं से चले तो हम व्यापारियों को कुछ लाभ मिल सके। पहली समस्या सबसे बड़ी है। दूसरी, पुलिस प्रशासन हो या कोई प्रशासन हो जो हर चौराहे में बैठा हुआ है, कार्य नहीं करने देता है। वो कार्य करने दे व्यापारियों की, इधर से गाड़ी जाएगी उधर से रिक्शा जाएगा, इस चीज़ पे लगाम लगनी चाहिए। तो ये थे व्यापारी लोग जो लगातार अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, मुद्दे के बारे में बता रहे हैं। इस चुनाव में क्या रहेंगे। कैमरामैन ताबिश के साथ विवेक पाराशरी, ANI न्यूज़, बदायूं।